सेंसस 2027 यानी जनगणना 2027 की कई खास विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डिजिटल जनगणना होने का मतलब यह है कि नागरिकों को सेल्फ एनुमरेशन स्वगणना का अवसर भी मिलेगा, और ये अवसर मिलेगा आधिकारिक पोर्टल पर। नागरिक वहां जाकर के अपने आप की जानकारी दर्ज करा सकते हैं, और जब गणक उनके पास आएंगे, यानी जो गणना करने वाले लोग हैं जिनको हम एनुमरेटर कहते हैं, गणक कहते हैं, वो उनके पास आएंगे तो उस जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे ऐप के माध्यम से ही। मोबाइल ऐप के माध्यम से वो जानकारी वेरीफाई हो जाएगी। इससे जो जनगणना की प्रक्रिया होगी वो न केवल तीव्र होगी बल्कि बेहद सरल भी हो जाएगी। जनगणना के आंकड़ों में पारदर्शिता आएगी, और जब जनगणना के आंकड़े पारदर्शी हों, सटीक हों, तो उससे बेहतर योजनाओं का निर्माण करना और उन्हें ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर लागू करना बेहद आसान हो जाता है। इसलिए ये जनगणना विशेष रूप से खास हो जाती है क्योंकि ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। इसी के अंतर्गत जयपुर जिले ने एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की है राजस्थान में। राजस्थान में स्वगणना के लिए यानी सेल्फ एनुमरेशन के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसको हम जानते हैं स्वगणना अभियान 2026 के नाम से। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि जयपुर जिले ने स्वगणना के आंकड़े सबसे अधिक संख्या में दर्ज कराए हैं। जयपुर जिले में जो स्वगणना के आंकड़े दर्ज किए गए हैं वो 3,25,000 से अधिक लोगों ने अपने आप को सेल्फ एनुमरेट किया है पोर्टल पर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राजस्थान में अभी तक जितने लोगों ने अपने आप की गणना की है, स्वगणना की है पोर्टल पर जाकर के, उसका लगभग 22% केवल जयपुर जिले में हुआ है। यह जयपुर जिले की एक खास उपलब्धि को रिफ्लेक्ट करता है, और इसी के लिए राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं वी श्रीनिवास, उन्होंने जयपुर जिले के जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त को सम्मानित भी किया है, क्योंकि जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त जिले के मुख्य जनगणना अधिकारी भी हैं। तो ये बात हुई सामान्य। अब यहां पर जनगणना 2027 की कुछ खास विशेषताओं को जानना भी आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे जनगणना 2027 की एक मुख्य विशेषता क्या है, या आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप को होनी चाहिए इसके बारे में। एक तो यह है कि जनगणना 2027 की जो रेफरेंस डेट होगी वो होगी 1 मार्च 2027। इस बात को ध्यान में रखिए। कई जगहों पर जनगणना 2026 लिखा जा रहा है। जनगणना 2026 नहीं है, जनगणना 2027 है। उसके लिए आंकड़े जुटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो रेफरेंस डेट क्या है, 1 मार्च 2027 है। लेकिन भारत में कई इलाके हैं जो दूरस्थ इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हैं, और जहां पर बर्फबारी होती है, चाहे लद्दाख के हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, या उत्तराखंड के इलाके हो, वहां के लिए जो दूरस्थ इलाके हैं, बर्फबारी वाले इलाके हैं, वहां के लिए रेफरेंस डेट क्या है, वहां के लिए रेफरेंस डेट है 1 अक्टूबर 2026। इस जनगणना के जो आंकड़े हैं 2027 के, ये 2 चरणों में जुटाए जाएंगे। पहला चरण जो होगा वो होगा आवासीय गणना का, यानी उसमें मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। मकानों की सूचीकरण के अलावा आवासों की गणना भी की जाएगी, और इस चरण का प्रारंभ हो चुका है। अप्रैल 2026 से इसका प्रारंभ हुआ है, और यह सितंबर 2026 तक लगातार चलेगा। इसके अलावा जो दूसरा चरण है जिसमें वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े जुटाए जाएंगे, वो चरण होगा फरवरी 2027 में। ठीक है, एक तो ये चीज आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। दूसरी ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, जिसके बारे में अभी हमने जाना। और डिजिटल जनगणना होने का सीधा सा मतलब है कि आपको सेल्फ एनुमरेट करने की सुविधा मिलेगी। स्वगणना आप अपनी कर सकते हैं पोर्टल पर जाकर के, और इससे जब गणक आपके पास आएंगे वो आपके आंकड़ों को ऐप के माध्यम से वेरीफाई करेंगे, और प्रक्रिया बेहद ज्यादा तीव्र हो जाएगी, और पारदर्शी रूप से भी आप ये पूरी जनसंख्या के जो आंकड़े हैं ये जुटाए जा सकते हैं इसके माध्यम से। इससे सरकार को अपनी नीतियों को सटीक तरीके से बनाने और उनको इंप्लीमेंट करने में मदद मिलेगी। जयपुर जिले ने ये जो उपलब्धि हासिल की है, इसमें कई चीजों की भागीदारी रही है। उनमें भागीदारी में आप देखेंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर इसके लिए, स्वगणना के लिए कैंपेन चलाया गया है। न केवल सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया है, बल्कि अलग अलग जनसंपर्क अभियान भी इसके लिए चलाए गए हैं। जनसंपर्क अभियान चलाए गए, साथ ही वाहनों का प्रयोग किया गया लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए। और अलग अलग आप देखेंगे कि सरकार ने कोशिश की है कि सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा
स्वगणना के बारे में, सेल्फ एनुमरेशन के बारे में जागरूक किया जा सके, और उसी के कारण जयपुर जिले को यह उपलब्धि हासिल हुई है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न होगा, जनगणना 2027 के स्वगणना अभियान 2026 में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या कोटा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।